चलो राम राम दोस्तों। आज अपन यहाँ शुरू करते हैं। अपने टॉपिक है हिंदी के अंतर्गत रीट में आता है वो टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है पदबंध। क्या है? पदबंध। ठीक है, आज अपन पदबंध के बारे में देखें। पदबंध के बारे में देखें। पदबंध, ठीक है, पदबंध के बारे में देखें। ठीक है, कि पदबंध होता क्या है? कि पदबंध जो है कि शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव सभी को मिलाकर काम में लेकर जिसका कार्य किया जाता है वह पदबंध कहलाता है। ठीक है, इसमें अपन इसकी परिभाषा देखें। इसकी परिभाषा की बात करें, पदबंध की परिभाषा, की परिभाषा देखिए पदबंध की, ये केवल रीट के अंतर्गत ही पूछा जाता है, एसआई वगैरह में नहीं आता है। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात करें, शब्दों का ऐसा समूह है, शब्दों का ऐसा समूह शब्दों का ऐसा समूह जो किसी शब्दों का समूह शब्दों का ऐसा समूह जो किसी एक इकाई के अर्थ में प्रयुक्त हो, जो किसी एक इकाई के अर्थ में प्रयुक्त हो, एक इकाई के अर्थ में प्रयुक्त हो। ठीक है, जैसा कि देखा अपन है कि शब्दों का ऐसा समूह जो किसी एक इकाई के अर्थ में प्रयुक्त हो वह क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। किसी एक इकाई, वह एक इकाई कौन सी होती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अवयव। इन 5 इकाइयों में से कोई सी भी एक इकाई हो सकती है, उसको पदबंध कहते हैं। ठीक है, अर्थात आगे देखिए अपन, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द या पद जुड़कर शब्द या पद जुड़कर एक किसी समूह का शब्द या पद, दो या दो से अधिक शब्द या पद शब्द या शब्द का समूह एक ही इकाई के शब्द या समूह एक ही इकाई के अर्थ में एक ही इकाई कौन सी है? जैसे यहाँ होते हो सकती है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव। इकाई के अर्थ में या इकाई के लिए कार्य करते हैं, वह पदबंध कहलाते हैं। कि जब दो या दो से अधिक शब्द या पद समूह मिलकर उनका समूह का एक ही इकाई
शब्द या पद का समूह एक ही इकाई के लिए प्रयुक्त हो, एक ही इकाई के लिए कौन सी है? संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकती है, वो विशेषण हो सकता है, क्रिया हो सकता है और अवयव हो सकता है। इन पांचों इकाई में से किसी एक इकाई का बोध कराता है या एक इकाई के लिए प्रयुक्त होता है तो वह पदबंध कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अपन यहाँ देखा कि शब्दों का ऐसा समूह जो किसी एक इकाई के अर्थ में प्रयुक्त हो। एक इकाई कौन सी हो सकती है? इन 5 इकाइयों में से कोई सी भी एक इकाई हो सकती है, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, चाहे अवयव हो। इन पांचों इकाइयों में से कोई सी भी एक इकाई के लिए प्रयुक्त होता है तो वह पदबंध कहलाता है। ठीक है, और पदबंध 5 प्रकार का होता है। पदबंध 5 प्रकार का होता है। कौन सा होता है उसकी अपन बात करें तो पहला होता है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध। दूसरा होता है संज्ञा सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध। विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध। और चौथा होता है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध। और पांचवा होता है अवयव पदबंध। कौन सा होता है? अव्यय पदबंध। ये 5 अपने पदबंध होते हैं। इन पांचों पदबंध के बारे में आज अपने को पढ़ना है, एक एक करके पढ़ेंगे। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, अवयव पदबंध, क्रिया पदबंध और अवयव पदबंध। ये 5 पदबंध होते हैं। इन पांचों पदबंध के बारे में अपन एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ले अपन संज्ञा पदबंध। पहला ले अपन यहाँ संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध। ठीक है, संज्ञा पदबंध। अपन इसमें संज्ञा पदबंध की बात करें कि संज्ञा पदबंध क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पद जुड़कर 2 या 2 से अधिक पद जुड़कर संज्ञा के लिए कार्य करते हैं तो वह हाँ संज्ञा पदबंध होता है या फिर उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, की परिभाषा देखें 2 या 2 से अधिक 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 पद 2 या 2 से अधिक पद जुड़कर 2 या 2 से अधिक पद जुड़कर संज्ञा के लिए कार्य करते हैं। संज्ञा के लिए जुड़कर संज्ञा के लिए कार्य करते हैं। संज्ञा के लिए कार्य करते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, संज्ञा पदबंध किससे कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक पद जुड़कर, क्या 2 या 2 से अधिक पद जुड़कर 2 या 2 से अधिक पद जुड़कर वह पद जो संज्ञा के लिए कार्य, किसके लिए कार्य करते हैं? संज्ञा के लिए कार्य करते हैं, तो उन शब्दों को संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे अपन अभी उदाहरण लेकर देखे अपन है कि भाई उदाहरण लेकर देखे, जैसे यहाँ पहला उदाहरण ले अपन अयोध्या के उदाहरण है अपने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र
के पुत्र राम ने रावण को मारा। ठीक है, ये अपने पास उदाहरण है। इस उदाहरण में अपने को देखना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है, ठीक है, और कौन सा पदबंध यहाँ पर काम कर रहा है, ये अपने को वाक्य में निकालना पड़ता है अपने को। ठीक है, यहाँ अपने को जब अपन उदाहरण पढ़ते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो इसमें कर्ता कौन है, कार्य करने वाले कौन है, राम है। ठीक है, कार्य कौन कर रहा है कि राम ने रावण को मारा। ये वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, राम ने। अपन इस वाक्य को ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, अपने ये वाक्य किस लिए बोला, किसके लिए बोला, राम के लिए बोला कि अयोध्या के राजा दशरथ है, दशरथ के पुत्र कौन है, राम है, राम ने रावण को मारा। तो यह वाक्य जो है, इतना सारा वाक्य जो पहले का है, ये केवल राम के लिए प्रयुक्त हुआ। किसके लिए प्रयुक्त हुआ, राम के लिए। राम यहाँ पर कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं है, क्योंकि व्यक्ति विशेष का नाम मानने के कारण यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अपन कौन सा पदबंध पढ़ रहे हैं, संज्ञा पदबंध पढ़ रहे हैं। संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये राम के लिए प्रयुक्त जो भी इतना शब्द हुआ, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र कौन है, राम है, ये सारा वाक्य जो है, इतना सारा, ये केवल राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगर ये वाक्य प्रयुक्त नहीं होकर अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम ने रावण को मारा, तो भी वाक्य वही अर्थ देता है और पूरा वाक्य भी यही अर्थ देता है। ठीक है, यहाँ अपने को अंडरलाइन करके देखा कि इस शब्द में पदबंध है। राम में कौन सा पदबंध है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के कारण संज्ञा है इसमें, तो कौन सा पदबंध हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाक्य देकर देखिए अपन, अजात शत्रु की जीवन भर की कमाई, अजात शत्रु की जीवन भर की कमाई पल में नष्ट हो गई। ये अपने पास उदाहरण है। ठीक है, इस दूसरे उदाहरण में अपने को देखना है कि यहाँ अपने को शब्द दे दिया, अजात शत्रु के नीचे अंडरलाइन करके दे दिया, या फिर अगर नहीं भी करता है तो यहाँ अपने को निकालना है कि अजात शत्रु के जीवन भर की कमाई पल में नष्ट हो गई। तो यहाँ कौन सी संज्ञा है, अजात शत्रु क्या है, व्यक्ति विशेष का नाम है। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो कौन सा पदबंध हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन देखें कि इसके लिए ये अपने और इसकी परिभाषा क्या कहती है कि दो या दो से अधिक पद या शब्द, यहाँ ये भी कर लो, दो या दो से अधिक पद या शब्द जुड़कर संज्ञा के लिए कार्य करते हैं। इसमें कौन से कार्य करते हैं, जैसे इसमें ये कर रहा है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, ये सारे शब्द जो है राम के लिए प्रयुक्त हुए, एक इकाई के लिए प्रयुक्त हुए, संज्ञा के लिए कार्य करते हैं। ये सारे शब्द जो संज्ञा के लिए कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार इसमें भी कार्य करेंगे। जैसे अजात शत्रु के जीवन भर की कमाई, यहाँ तक कि जो भी शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ, अजात शत्रु के लिए। कि अपन ये भी कह सकते हैं अजात शत्रु की पल में नष्ट हो गई, अजात शत्रु की संपत्ति या कमाई नष्ट हो गई, अपन ये भी कह सकते हैं। लेकिन जीवन भर की कमाई, पल में जीवन भर की कमाई, यह वाक्य जो है, सारे शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुए, अजात शत्रु के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, इसलिए कौन सा है, और अपने परिभाषा में क्या देखा है कि दो या दो से अधिक शब्द या पद, दो या दो से अधिक शब्द, पद या शब्द जो है, ये शब्द के जीवन भर की कमाई, ये सारे किसके लिए प्रयुक्त हुए, अजात शत्रु के लिए प्रयुक्त हुए। और अजात शत्रु में कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध। कौन सा है, संज्ञा पदबंध, क्योंकि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इतना आ रहा समझ में। आगे और देखें, नेक्स्ट उदाहरण लेकर, जैसे बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं, ठीक है। इसमें यह वाक्य है, यहाँ बचपन शब्द है, बचपन में कौन सी संज्ञा है,
संज्ञा पदबंध की बात करें तो उसमें संज्ञा ही आएगी, ठीक है, ना ही इसमें कोई विशेषण आएगा, ना ही क्रिया आएगी, ना सर्वनाम आएगा, ना अवयव आएगा। संज्ञा पदबंध पढ़ना है तो इसमें संज्ञा ही आएगी, चाहे व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, चाहे भाववाचक हो। यहाँ बचपन है, बचपन में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा होने के कारण इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा? संज्ञा पदबंध, ठीक है। बचपन के दिन, ये बचपन के दिन यहाँ आ जाएंगे, इसकी सहायक शब्द में प्रयुक्त हुआ है या इसकी इकाई के लिए प्रयुक्त हुआ कि 2 या 2 से अधिक पद या शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? के दिन किसके लिए प्रयुक्त हुआ? बचपन के लिए प्रयुक्त हुआ। अपन इसको इतना भी कह सकते हैं, बचपन कितना अच्छा था या बचपन कितना अच्छा होता है। बचपन के दिन जो ये शब्द जुड़े हैं, ये केवल बचपन के लिए जुड़े हैं, ये बचपन के इस शब्द की शोभा बढ़ाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जैसा अपन ने लिखा है कि 2 या 2 से अधिक पद, 2 या 2 से अधिक पद जो है जुड़कर संज्ञा के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पर जो संज्ञा के लिए कार्य कर है बचपन के दिन है, इसमें क्या है? ये संज्ञा पदबंध है। के दिन इसमें जो है जुड़कर कार्य कर रहे हैं, इसके पदबंध को बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। कितने दिन कितने अच्छे होते हैं, अपने इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बचपन कितना अच्छा होता है या बचपन कितना अच्छा था अपना, इस प्रकार भी अपन बोल सकते हैं। लेकिन के दिन जुड़कर जो इसमें इनकी संज्ञा की शोभा और बढ़ा रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो इसमें बचपन में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा होने के कारण ये संज्ञा पदबंध में जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना संज्ञा पदबंध। आगे देखिए अपन दूसरा संज्ञा हो गया, दूसरा देखें विशेषण पदबंध। अगर आपको परिभाषा याद नहीं होती है कोई दिक्कत नहीं है, एक ही परिभाषा याद कर लो तो सबकी याद हो जाएगी। जैसे 2 या 2 से अधिक पद या शब्द जुड़कर यहाँ कर लो संज्ञा हो गया और यहाँ कर लो सर्वनाम, इससे अपना काम चल जाएगा। बस परिभाषा सेम की सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा कि 2 यहाँ कर लेते हैं सर्वनाम पदबंध, संज्ञा और सर्वनाम, दूसरा हो जाएगा सर्वनाम पदबंध, ठीक है। इसमें क्या है, कोई चेंज नहीं करना, परिभाषा एज इट इज सब में सेम रहेगी कि 2 या 2 से अधिक पद या शब्द जुड़कर सर्वनाम के लिए कार्य करते हैं तो उन्हें सर्वनाम पदबंध कहते हैं। बस वही परिभाषा है, केवल यहाँ पर नाम चेंज करना अपने को, ठीक है। इससे क्या ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं होगी, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी याद करने में, ठीक है। और इसके उदाहरण देखिए अपन सर्वनाम पदबंध के, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पद या शब्द जुड़कर सर्वनाम के लिए कार्य करते हैं कि किसी सर्वनाम के साथ में 2 या 2 से अधिक पद जुड़ते हैं या कोई वाक्य जुड़ता है तो वह सर्वनाम के लिए कार्य करता है। तो अगर वह सर्वनाम के लिए कार्य करता है या संज्ञा के लिए कार्य करता है, विशेषण के लिए या अवयव के लिए कार्य करता है तो वह पदबंध कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर विशेष सर्वनाम के लिए कार्य कर रहा है तो यहाँ पर उन्हें सर्वनाम पदबंध कहते हैं। यहाँ पर भी सर्वनाम कर लो ताकि आपको परिभाषा याद करने में कहीं दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। वैसे परिभाषा किसी एग्जाम में वैसे भी नहीं पूछी जाती है, ठीक है। अपने को केवल उदाहरण देके पूछेगा इसमें कौन सा पदबंध है या कौन सी संज्ञा है, विशेषण है, इस प्रकार से पूछता है, परिभाषा नहीं पूछता है। यहाँ देखिए इसके उदाहरण देखिए अपन कि विदेश से आए अतिथियों में से विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी के जानकार हैं, ये अपने पास उदाहरण है, कुछ हिंदी के जानकार हैं। चल ये वाक्य है अपने पास, इस वाक्य में अपने को देखना है कि कौन सा सर्वनाम पदबंध है, ठीक है। किस प्रकार से निकालना है कि सर्वनाम, पहले तो अपने को इसमें देखना है, अगर नाम देके पूछता है कि निम्न वाक्य में सर्वनाम पदबंध है तो सबसे पहले अपने को सर्वनाम शब्द ढूंढना है कि इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है।
यहाँ देखिए विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी के जानकार थे, तो यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर अनिश्चयवाचक कुछ है, कोई कुछ किसी अपने सर्वनाम पढ़ा है, जिसने अगर सर्वनाम क्लास नहीं देखी है तो वह हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। ठीक है, वहाँ पर अपने सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अवयव सारे टॉपिक करवा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई कुछ किसी, ये सारे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, और इसके लिए अपने इस वाक्य को ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ हिंदी के जानकार हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अपन ने क्या किया, इसके साथ में कुछ पद और जुड़े हैं, कुछ शब्द वाक्य और जुड़े हैं। विदेश से आए अतिथियों में, विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी के जानकार है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शब्द जुड़े हैं वह सर्वनाम पदबंध के लिए जुड़े हैं। तो ये सारे पदबंध जो है इसके लिए काम कर रहे हैं, सर्वनाम पदबंध के लिए कार्य कर रहे हैं, सर्वनाम पदबंध के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ कौन सा पदबंध हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ किसी, ये सारे वाक्य जो है विदेश से आए अतिथियों में, ये किसके लिए काम कर रहे हैं, सर्वनाम के लिए काम कर रहे हैं। सर्वनाम क्या है, इसमें कुछ सर्वनाम है के लिए हिंदी के जानकार भी हैं। विदेश से आए अतिथियों में कुछ क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, कुछ हिंदी के जानकार भी है। तो आगे आने वाले सारे शब्द जो है किसके लिए कार्य करें, सर्वनाम के लिए कार्य करते हैं, तो यहाँ पर सर्वनाम पदबंध होगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण ले अपन। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, मैं राम के साथ मैं राम के साथ उसके घर गया। ये वाक्य है अपने पास। ठीक है, यहाँ अपने को देखना है कि इसमें सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम है इसमें हो जाएगा मैं किस में आता है, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम होता है मैं। ठीक है, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं राम के साथ, ये वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। वरना इस वाक्य को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं उसके घर गया। मैं इनको छोड़ भी दे अपन तो भी इस वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके घर गया। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मैं राम के साथ, अगर यहाँ राम होता तो अपन यहाँ पर संज्ञा पदबंध करते, लेकिन यहाँ क्या है, मैं के नीचे अंडरलाइन करके देगा कि मैं शब्द में कौन सा सर्वनाम है, मैं में उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पर राम के साथ गया, तो राम के साथ, जो राम के साथ शब्द जो है ये इसके साथ में जुड़ा है, दो या दो से अधिक पद या समूह जुड़कर सर्वनाम के लिए कार्य करते हैं। और राम के साथ जो है वो किसके लिए कार्य कर रहे हैं, मैं के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं राम के साथ, ये सर्वनाम के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, सर्वनाम के लिए कार्य कर रहा है, और यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द भी है, तो इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा उदाहरण ले अपन, जैसे इसमें कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज क्यों चुप हो, ये वाक्य है अपने पास। इस वाक्य में अपने को देखना है कि इसमें सर्वनाम किसमें है। यहाँ देखिए अपन तुम शब्द में कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर आया कक्षा में शोर मचाने वाले, ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, मध्यम पुरुष के, तुम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। शोर कौन मचाता है, कक्षा में शोर मचाने वाला कौन मचाता है, तुम।
तुम हो चाहे राम हो, श्याम हो, कोई भी ABCD XYZ कोई भी हो, उसके लिए प्रयुक्त हो रहा है कि कक्षा में शोर कौन मचाता है? ये व्यक्ति मचाता है। इस व्यक्ति के लिए इन शब्दों का प्रयोग क्या है? कक्षा में शोर मचाने वाले तुम। अपन इसको ऐसे भी, इस वाक्य को अपन ऐसे भी कह सकते थे कि तुम आज क्यों चुप हो, या तुम आज चुप क्यों हो, ये भी वाक्य हो सकता है। लेकिन इसमें कक्षा में शोर मचाने वाले तुम शब्द जो है सर्वनाम, इसमें ये सर्वनाम पदबंध के लिए प्रयुक्त हुआ है। सर्वनाम शब्द इसमें कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, यह मध्यम पुरुष में आते हैं। ठीक है, यह हो गया अपना सर्वनाम पदबंध। आगे देखिए नेक्स्ट, परिभाषा में कोई चेंजेस नहीं होगा। केवल नाम चेंज करने हैं परिभाषा में। केवल यहाँ सर्वनाम है, जिसका नाम आए उसका नाम जोड़ दो, परिभाषा एज इट इज रह जाएगी। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया विशेषण। तो ऐसा हो जाएगा विशेषण पदबंध। यहाँ हो जाएगा विशेषण के लिए कार्य करते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा विशेषण। कि दो या दो से अधिक पद या शब्द जुड़कर विशेषण के लिए कार्य करते हैं तो उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण पदबंध कहते हैं। किसी वाक्य में कोई कार्य विशेषण शब्द हो और उसके साथ में कोई शब्द या पद जुड़कर कार्य करते हैं, किसका कार्य करते हैं? विशेषण का कार्य करते हैं, तो उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, उदाहरण लेकर देखिए अपन। जैसे इसमें उदाहरण ले अपन, संजय बहुत नेक, ईमानदार व परिश्रमी बालक है। ठीक है, यहाँ अपने को देखना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। अगर इसमें अपन बात करें तो इसमें ईमानदार और परिश्रमी बालक आया है, तो ये बालक यह है जो है बहुत ही नेक जो है, इसका गुण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इसमें गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है इसमें, क्योंकि इसके गुणों की बात कर रहा है कि वह ईमानदार भी है, वह परिश्रमी भी है, तो उसकी गुण की विशेषता बता रहा है। कौन बता रहा है? ईमानदार व परिश्रमी। ठीक है, यहाँ पर बहुत नेक व ईमानदार व परिश्रमी बालक है। कौन है? संजय है। तो यहाँ पर ये वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गुणवाचक विशेषण के लिए। तो और यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है कि नहीं है? ठीक है, कि संजय जो है, संजय की विशेषता बताई जा रही है, उसके गुण बताए जा रहे हैं कि संजय जो बहुत अधिक मेहनती है, ईमानदार भी है और परिश्रमी बालक भी है। तो इसकी गुणवाचक की इसके गुणों की विशेषता बताने के कारण यहाँ गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ कौन सा पदबंध हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणवाचक विशेषण की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा उदाहरण ले अपन, मुझे 2 किलो चावल चाहिए। यहाँ आ गया शब्द 2 किलो के नीचे अंडरलाइन करके दे दिया कि 2 किलो शब्द में विशेषण है। तो यहाँ कौन सा विशेषण हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक। कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक यानी जिसको मात्रात्मक रूप में अपन तोल सकते हैं, माप तोल की इकाई को ही परिमाण कहते हैं। 2 किलो को अपन तोल सकते हैं कि नहीं तोल सकते? अगर यहाँ आ जाता कि मुझे कुछ किलो चावल चाहिए, कुछ किलो में आ जाता है, तो यहाँ पर अपरिमाणवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिमाणवाचक विशेषण हो जाता।
अपरिमाणवाचक। लेकिन यहाँ क्या है, 2 किलो निश्चित है, निश्चित परिमाणवाचक क्या है, अपरिमाण, यहाँ आ जाता निश्चित, यह है निश्चित परिमाणवाचक है। अगर यहाँ आ जाता मुझे कुछ किलो चावल चाहिए तो यहाँ आ जाता अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक। यानी यहाँ पर निश्चित है 2 किलो ही चाहिए, अगर ये आ जाता मुझे कि कुछ किलो में कितना पाव भर है, आधा किलो है, इस प्रकार से कोई निश्चित इकाई नहीं होती तो वह अनिश्चित में आ जाता। लेकिन यहाँ निश्चित है, मुझे 2 किलो चावल चाहिए, कितने चाहिए, 2 किलो। ये परिमाणवाचक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है 2 किलो। 2 किलो के नीचे अगर अंडरलाइन करके देता है तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होने के कारण इसमें विशेषण पदबंध होगा। कौन सा होगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, आगे तीसरा उदाहरण देखें। कमल के समान मुंह वाला बालक, कमल के समान मुख वाला बालक इसे बालक नहीं करते, शिशु कर लेते हैं, करने वाला, कमल के समान मुख वाला शिशु इसे मुग्ध नहीं करता। ठीक, अपने पास ये वाक्य है कि कमल के समान मुख वाला शिशु किसे मुग्ध नहीं करता। यहाँ अपने को वाक्य है एक कमल के समान मुख वाला शिशु। ये सारा वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, शिशु के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ, शिशु के लिए प्रयुक्त हुआ है। कमल के समान उसका क्या है, कमल के समान उसका मुख है। इसमें भी किसकी बात हो रही है, उसके गुणों की बात हो रही है, उसकी विशेषता की बात हो रही है। तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा इसमें। और यह है सारा वाक्य जो है शिशु के लिए प्रयुक्त हो रहा है। कमल के समान मुख वाला कौन है, शिशु है। अगर यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि शिशु किसे मुग्ध नहीं करता। अगर कोई छोटा बच्चा होता है तो किसको अच्छा नहीं लगता, छोटा बच्चा सभी को वैसे अच्छा लगता है। तो यहाँ वाक्य है कि कमल के समान मुख वाला बालक किसे मुग्ध नहीं करता। सारा वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, विशेषण के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा विशेषण पदबंध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। जैसे अपने परिभाषा में भी लिखा है कि 2 या 2 से अधिक पद, ये सारे पद जो है किसके लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, कमल के समान मुख वाला। 2 या 2 से अधिक पद जोड़कर विशेषण के लिए कार्य करते हैं, और ये विशेषण है शिशु, इसके लिए कार्य कर रहे हैं सारे पद ये। तो इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है तो इसमें विशेषण पदबंध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये विशेषण पदबंध हो गया। आगे देखें चौथा, चौथा हो जाएगा अपने संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया। चौथा हो जाएगा क्रियापदबंध। यहाँ अपन कर देंगे 2 या 2 से अधिक पद जुड़कर, पद या शब्द जुड़कर क्रिया के लिए कार्य करते हैं, क्रिया के लिए कार्य करते हैं, उन्हें क्रियापदबंध कहते हैं, उन्हें क्रियापदबंध कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी। परिभाषा में अपने को उलझन, एक की परिभाषा याद कर लेनी है, सारी परिभाषा याद हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखें उदाहरण देखें इसके। पहला, स्त्रियां नृत्य करती रही। अपने पास ये वाक्य है, तो यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है, नृत्य हो रहा है।
क्या कार्य हो रहा है? नृत्य हो रहा है। रहना, कार्य करती रही। कौन कार्य करती रही? महिला जो नृत्य करती रही। तो यहाँ पर यह वाक्य जो है अपने पास कार्य होने का बोध हो रहा है, क्रिया का बोध हो रहा है, और ये वाक्य जो है और ये शब्द जो है और ये पद जो है इसके क्रिया के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। किसके लिए प्रयुक्त हो रहे हैं? क्रिया के कार्य के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। तो इस यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। ठीक है। और उदाहरण लेकर देखें कि अवनी रोते रोते सो गई। अवनी नामक लड़की जो है क्या है? रोते रोते सो गई। इसमें क्रिया क्या हो रही? रोना क्रिया हो रही है। रोना क्रिया होते ये उन्हें रोते रोते सो गई। यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? रोना क्रिया हो रही है। क्रिया कौन सी हो रही? रोना क्रिया है। यहाँ पर रोना क्रिया होते ही ये क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्रिया हो रही तो ये क्रिया पदबंध में हो जाएगा। ठीक है। क्रिया पदबंध और क्रिया पदबंध में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोने की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? रोने की क्रिया। ठीक है। तीसरा उदाहरण देखें अपन। आजकल विद्यार्थी गाना सुनते सुनते अध्ययन करते हैं। गाना सुनते सुनते अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर अपने को देखना कि क्रिया कौन सी हो रही? कि गाना सुनते सुनते, यहाँ पर गाना क्या है? क्रिया है। गाना सुनते सुनते ये किसमें? सुनते सुनते ये इसके साथ में प्रयुक्त हो रहा है। तो गाना क्या हो जाएगी? गाना यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। और क्रिया के साथ में क्रिया की इकाई के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। क्या प्रयुक्त है? सुनते सुनते अध्ययन करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। ठीक है। और देखें चौथा, शिक्षक ने छात्र को पाठ पढ़वाया। शिक्षक ने क्या कार्य किया है? पाठ पढ़ाने का कार्य किया, पाठ पढ़ाया है, पढ़ाने का कार्य किया, पढ़वाया है। तो ये छात्र उसके पढ़ाने के लिए, पढ़ाने में कौन सी? पढ़ाना यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। पढ़ाना क्रिया हो जाएगी। और क्या करवाया? पाठ को पढ़वाया है। यहाँ पढ़वाया है तो यहाँ पर क्रिया होने के कारण पाठ है, पाठ पढ़ाना यहाँ हो जाएगी क्रिया। छात्र को पाठ पढ़वाया है, पढ़ाने में पढ़ाना क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पढ़ाना क्रिया हो जाएगी। पढ़ाने के लिए छात्र को, किसको? छात्र को पाठ पढ़ाया है। यह जो है इसके साथ में प्रयुक्त होने के कारण यह क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। जिसमें जो, अगर इसमें क्रिया है तो इसमें क्रिया पदबंध हो जाएगी। अगर जिसमें संज्ञा है तो उसमें संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अगर किसी में विशेषण है, विशेषण हो जाएगा। किसी में सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से इसमें पदबंध निकाले जाते हैं। ठीक है। और लास्ट देखें, संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव। लास्ट है अपने पास पदबंध, अवयव पदबंध। यहाँ अपन कर दे अवयव। इससे क्या होगा? तुम्हारे को परिभाषा याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी। एक ही परिभाषा से सारी परिभाषा याद रह जाएगी। ठीक है। कि दो या दो से अधिक, यहाँ लिख देते पहले, अवयव पदबंध। दो या दो से अधिक पद या शब्द जुड़कर अवयव के लिए कार्य करते हैं तो उन्हें अवयव पदबंध कहते हैं। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, अगर ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं
तो अपने प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी लिखा हुआ है, उस हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर सारे टॉपिक करवा रखे हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें देखिए अपन इसके उदाहरण देखें। पहला उदाहरण देखें इसमें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। यहाँ पर अवयव शब्द क्या है? तक अवयव शब्द है, और तक और किसके लिए प्रयुक्त हुआ? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। भारत एक है, कहाँ से? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। ये तक शब्द के लिए, ये तक क्या है? अवयव शब्द है। क्या है? अवयव शब्द है। और इस अवयव के लिए, इस तक शब्द के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी शब्द को भी इसमें प्रयुक्त हुआ है। यहाँ कौन सा पदबंध हो जाएगा? अवयव पदबंध हो जाएगा। अवयव पदबंध हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर, ये तक शब्द क्या है? एक अवयव शब्द है। इस अवयव के लिए कौन सा प्रयुक्त हुआ है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक शब्द इसमें इसके साथ में जुड़कर कार्य कर रहा है। किसके लिए कार्य कर रहा है? ये अवयव के लिए कार्य कर रहा है। इसके लिए अवयव के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें अवयव पदबंध हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए अपन इसमें, कि मेरा विद्यालय नगर निगम कार्यालय के सामने है। यहाँ पर क्या हो रहा है? सामने शब्द है, अवयव शब्द है। सामने अवयव शब्द किसको कहते हैं? जिसका कोई रूप परिवर्तित नहीं होता। जैसे यहाँ तक शब्द है, तक शब्द को आप संज्ञा ले लो, विशेषण ले लो, लिंग ले लो, वचन ले लो, काल ले लो, इसमें इनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। उन्हीं को ही क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। जिसका कभी किसी रूप में किसी भी प्रकार से उनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, उनको ही अवयव कहते हैं। ठीक है, तक का भी तुम काल, वचन, लिंग, पुरुष कुछ भी ले लो, उसमें इनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। और सामने शब्द है, सामने क्या कभी कुछ हो सकता है क्या? उसका बहुवचन रूप कर सकते हैं, इसका लिंग बदल सकते हैं। इस काल में भी इसका कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है, उनको अवयव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ शब्द जो है हाँ है, कार्यालय के सामने शब्द है। सामने शब्द क्या है? सामने जो है यहाँ अवयव है। क्या है? अवयव है। यहाँ अवयव होने के कारण क्या हो जाएगा? यहाँ पर अवयव पदबंध हो जाएगा। मेरा विद्यालय कार्यालय के सामने है। किसके सामने? यहाँ पर कार्यालय के जो शब्द आया है, ये अवयव पदबंध के लिए प्रयुक्त हुआ है। अवयव पदबंध के साथ में जुड़कर अवयव के लिए कार्य कर रहा है। अवयव शब्द क्या है? इसमें सामने है, इसके लिए कार्य कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कार्यालय के लिए जो है इसके साथ में प्रयुक्त हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? अवयव पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवयव पदबंध। अवयव का क्या अर्थ होता है कि इसमें अवयव का रूप जो है किसी भी लिंग, वचन, कारक, काल में किसी का भी रूप में परिवर्तित नहीं होता है, तो उसको अवयव कहते हैं। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखिए अपन इसमें, अधिक मेहनत करने के कारण वह सर्वप्रथम आया है। यहाँ पर जो है कारण शब्द है, ये अवयव शब्द हो जाएगा। कारण को आप कभी किसी लिंग, वचन, काल, किसी रूप में इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हो। होता है क्या? कारण का बहुवचन रूप करो कारणों का कोई अर्थ होता है क्या? कोई अर्थ नहीं होता। ना इसका लिंग बदलता है, ना वचन बदलता है, कुछ नहीं बदलता है। यहाँ प्रयुक्त हुआ है अधिक मेहनत के कारण। ये शब्द क्या है? इसके अवयव के साथ में प्रयुक्त हुआ है। किसके साथ में? अवयव के साथ में प्रयुक्त होकर इसके शब्द या पद जुड़े हैं,
इसके लिए अवयव के लिए और ये अवयव के अर्थ के लिए प्रयुक्त हो रहा है। छूटकर अवयव के लिए कार्य करते और ये किसके लिए कार्य कर रहा है? अवयव के लिए कार्य कर रहा है। किसके लिए? अवयव के लिए कार्य कर रहा है। और अवयव के लिए कार्य करने के कारण ये क्या हो जाएगा? अवयव पदबंध हो जाएगा। अगर जिसमें जो अगर जैसे कोई संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, विशेषण है तो विशेषण पदबंध हो जाएगा, सर्वनाम है तो सर्वनाम, क्रिया है तो क्रिया पदबंध हो जाएगा और अवयव है तो उसमें अवयव पदबंध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अपने अवयव सारे ये अवयव पदबंध खत्म होता है और अपना पदबंध का टॉपिक भी यहाँ समाप्त होता है। ठीक है।